प्यारे बच्चों, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल जिमांस एजुकेशनल एकेडमी। आई एम कन्हैया पांडे। बच्चों, मैं टॉपिक पर आने से पहले एक बहुत ही छोटा सा प्रश्न तुम लोगों से पूछना चाहता हूं। प्रश्न सुनकर के बहुत हंसोगे तुम लोग, कहोगे कि कितना आसान प्रश्न पूछ दिया आपने। फिर भी बताओ बच्चों, पानी किन किन तत्वों से मिलकर बना है? कहोगे ये तो हम लोग क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6-7 से ही। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। 9th में जानते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पानी का क्या होता है? H2O होता है। 9th में एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास भी पढ़े हो। ठीक, एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है ये भी जानते हो। तो बच्चों, केमिस्ट्री का काम इतने से चल जाएगा। जैसे है वाटर यहां है, दिस इज मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर एज यू नो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है बच्चों 1 U, जानते हो, 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। अगर एग्जैक्ट डेसिमल पार्ट भी लिखें तो कितना होता है इसका? 1.0082। ऑक्सीजन का 15.99, मतलब पूरा 16 ही लिखते हैं। तो मास तो बता दोगे नहीं? 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम क्या हो गया? ऑक्सीजन। यही मोलर मास पूछ दिया जाए हाइड्रोजन का तो क्या करते बच्चों? यहां यू हटा करके बस इसको ग्राम में ले लेते हैं, वही क्या हो जाता है? ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन 1.008 ग्राम, ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम। समझ गए? लेकिन बच्चों ये बतलाना है कि कितना परसेंट हाइड्रोजन और कितना परसेंट ऑक्सीजन वाटर में है, तब कैसे बताओगे? प्रतिशत मात्रा बतानी है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, तब कैसे निकालिएगा? केवल मास बताना है तो बता दीजिएगा। ग्राम में लेना है तो 2.008 ग्राम हाइड्रोजन, नहीं 2 एटम है ना, 2 इंटू इतना हो गया। और ऑक्सीजन क्या हो गया? हाइड्रोजन और 16.00 ग्राम क्या हो गया? ऑक्सीजन। H2O में यही मात्रा है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास भी बता दोगे? मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी वाटर, ऐसे निकाल लीजिएगा। 2 इंटू 1.008 होगा। 2 इंटू 1.008 प्लस 16.00 is equal to 2.016 प्लस 16.00 18.016 U हो गया। ये मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब मोलर मास बच्चों क्या हो जाएगा? कुछ नहीं करना है, बस यहां यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट U की जगह ग्राम में ले लीजिए, बस यही क्या हो जाएगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 18.016 ग्राम हो गया। समझ गए बच्चों? हमें प्रतिशत मात्रा बतलानी है।
अगर मैं फार्मूला बता दूं तो आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा? मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट is equal to mass of element by molar mass of compound into 100। यही है बच्चों मास परसेंट किसी एलिमेंट का निकालना हो तो इसी फार्मूले का यूज करके हम लोग निकालेंगे। बच्चों इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ने वाले हैं। तो आराम से निकाल लीजिए। अब इस फार्मूले पर देखिए कितना परसेंट हाइड्रोजन का हो जाएगा। मास ऑफ कितना है हाइड्रोजन? 2.016 ग्राम। 2.016 ग्राम। मोलर मास ऑफ वाटर कितना है? 18.016 ग्राम इंटू 100। ग्राम ग्राम कैंसिल, कैलकुलेट कीजिए कितना आ जाएगा। मतलब परसेंटेज में 11.18% आएगा। मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन ये हो गया। इसी तरह मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन मास ऑफ एन एलिमेंट कहां पे? इन दी कंपाउंड, इन ए कंपाउंड। बाई मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। H2O में ऑक्सीजन का मोलर मास मास कितना है बच्चों? 16.00 ग्राम बाई 18.016 ग्राम इंटू 100। ग्राम ग्राम कैंसिल, परसेंटेज निकालिएगा तो 88.79% आएगा बच्चों। इस तरह से हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन की गणना करते हैं किसी एलिमेंट की किसी कंपाउंड में। बच्चों समझ गए होंगे मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसके आधार पर और जो हम लोगों ने कैलकुलेशन किया। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए कंपाउंड। टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन। फार्मूला यही है बच्चों। एक दो और एग्जांपल देखेंगे हम लोग। परसेंटेज कंपोजिशन केमिस्ट्री में कंपोजिशन का मतलब समझते हैं? द लिटरल मीनिंग ऑफ कंपोजिशन इज संरचना। कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट किन किन ऑब्जेक्ट से मिलकर के बना हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? उस ऑब्जेक्ट की संरचना कहेंगे। केमिस्ट्री में कैसे कहिएगा? एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट से मिलकर बनने वाले कंपाउंड है। द कंपोजिशन
of a compound tells us which elements constitute the composition of a compound tells us which elements constitute it and by mass in which proportion the elements are present. कोई कंपाउंड किन किन तत्वों से मिलकर के बना हुआ है और द्रव्यमान के हिसाब से उस कंपाउंड में उन तत्वों का अनुपात क्या है बच्चों, यही है कंपोजिशन का अर्थ केमिस्ट्री में। ठीक, तब परसेंटेज कंपोजिशन क्या है? व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन? बहुत इजी है कंपोजिशन। सब परसेंटेज का मतलब समझते हो? परसेंटेज कंपोजिशन is the percent of each element बाई मास यहां ब्रैकेट में कर लीजिए इन ए कंपाउंड। मास परसेंट कैलकुलेट करने का फार्मूला बता दिए हैं। मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड एंड द मोलर मास ऑफ द कंपाउंड into 100, mass of each element in the compound by molar mass into 100. By using this formula, you can easily calculate the mass percent of an element in a compound. बच्चों एक भी एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। डेफिनेशन नोट करिए बच्चों, समझ भी गए? The composition of a compound tells us which elements constitute it. Which elements constitute the compound? It यहाँ किसके लिए है? कंपाउंड के लिए। समझ रहे हैं इतना, इतनी अंग्रेजी। And by mass in which proportion these elements are present. Percentage composition is the percent of each element present in a, sorry बच्चों यहाँ कर दीजिए, present in a compound. Present in a compound. ठीक, फार्मूला जानते ही हैं। Mass percent of an element mass of an element in a compound by molar mass of the compound into 100। बस यही सिंपल फार्मूला। बच्चों ये क्वेश्चन है, तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। फाइंड द मास परसेंट ऑफ mass percent of carbon, hydrogen and oxygen
इन इथेनॉल। सॉल्यूशन देखिए बच्चों, मास परसेंट निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? फॉर्मूला तो पता है, किस कंपाउंड में, व्हाट इज, विच इज द कंपाउंड? इथेनॉल। कंपाउंड क्या हो गया? कंपाउंड इथेनॉल। द नेम ऑफ कंपाउंड इथेनॉल। मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H5OH। पढ़े हो क्लास 10th में, केमिस्ट्री में पढ़े हो इथेनॉल। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मोलर मास, नहीं बच्चों पहले मॉलिक्यूलर मास, सॉरी एक एक स्टेप चलेंगे हम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल क्या हो जाएगा? हमें पता होना चाहिए, इथेनॉल कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। टू सी हियर, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन C is equal to 12.01 U, H 1.008 U, O 16.00 U. We can easily calculate molecular mass, 9th में निकाले हो molecular mass C2 2 into 12.01 प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? H5 या 6, तो 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1.008 प्लस ऑक्सीजन 1 16.00 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 6.048 प्लस 16.00 ऐड कर दीजिए। $6.048 16.00 कितना हो गया? 8426 46.068 068 U। मोलर मास, मोलर मास ऑफ इथेनॉल। बस यूनिफाइड मास इसको हटाइए, वहां ग्राम ले लीजिए। नोट कर लीजिए इतना, हर एलिमेंट का मास परसेंट, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कैलकुलेट कर लेंगे। मास परसेंट ऑफ कार्बन, मास परसेंट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन कार्बन बाई मोलर मास ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल इंटू 100। क्या हो जाएगा बच्चों? कार्बन का यहां देखिए, बस यहां ग्राम में लिख लीजिए 24.02 ग्राम। मोलर मास कितना है? 46.068 ग्राम इंटू 100। ग्राम ग्राम कैंसिल, कैलकुलेट करके देखिएगा कितना आ जाएगा। इसको 52.14% आएगा बच्चों। मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन
मास ऑफ हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन का मास, 6.048 ग्राम बाई 46.068 ग्राम इंटू 100। कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा, लगभग कितना है, 13.13% आ जाएगा बच्चों। मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना है, 16, 46.068 ग्राम इंटू 100, कितना हो जाएगा बच्चों, 34.73%। इस तरह बच्चों इजीली हम लोग किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। क्या यूज है, यूजेज ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। If the percentage composition of a compound is given, समझ गए बच्चों, तो उसकी सहायता से हम लोग इंपीरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला उस कंपाउंड का कैलकुलेट कर सकते हैं। If the percentage composition of a compound is known, are given, we can calculate empirical formula and molecular formula of the compound। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों इस परसेंटेज कंपोजिशन का यूज करके, ये सारे टॉपिक्स बच्चों क्या हैं, एकदम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से, समझ गया ना, इसलिए किसी भी स्टेप को मिस मत कीजिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, समझ गए। इफ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज नोन or given, we can calculate empirical formula and molecular formula of the compound। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग इसी पर क्या करेंगे, इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, समझ गए। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन दिया है तो इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला उस कंपाउंड का हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मास परसेंट डाटा हेल्प्स अस टू फाइंड इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।